और सक्षम स्टार्ट करेगा? चलो तो आज से स्टार्ट करेंगे। सक्षम आज वहाँ पे थे जब वो 25 मिनट का सेशन चला था, कैसा लगा? सर अच्छा लगा। उसी के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। जो हमारा गीता ज्ञान का कॉन्सेप्ट चला है और आज आप वहाँ पे थे, तो किस तरीके की फीलिंग हुई और किस तरीके से वो फ़ायदा करेगा? चलो जी स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट सक्षम से ही करेंगे क्या? जो भी बोलना चाहते हो बोल दो, डिटेल में बोलना है लेकिन। गीता ज्ञान मतलब मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा और ये सेशन हमें भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि गीता ज्ञान, क्योंकि अब ज़्यादातर इंग्लिश बोर्ड आ रहे हैं, तो अब इंग्लिश ज़्यादा मतलब अपनी हिंदी जो है हमारी मातृभाषा उसे हम भूल चुके हैं। इसलिए गीता ज्ञान इसमें गीता में मतलब हमें इतना वो मिलेगा कि हमारे मतलब कि एक तरीके से हमें शुभ विचार मतलब कि अच्छे अच्छे मोटिवेटेड विचार मिलेंगे। अर्जुन को दे दो। सर जैसे गीता ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है सर, जैसे अब कम ही लोग गीता पढ़ते हैं तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने बताया, कल भी आपने बताया था, तो वहाँ पर रह के मुझे अच्छा लगता है और जैसे आपने बताया उन्हें मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करता हूँ। और कुछ आज जो सेशन हुआ है उसके बारे में कुछ बताओ। आज जो सेशन हुआ है उसके बारे में कुछ बताओ। सर आज आपने बहुत चीज़ें बताई, जैसे पहले महाभारत की 8 चीज़ें और सर और भी चीज़ बताई, तो सर वो मुझे अच्छी लगती है सुनने में भी और वैसे भी। ठीक है, पास कर दो। सर वहाँ बैठकर सर अच्छा लगता है, मतलब सुनना, मतलब सर और किसी स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते नहीं हैं सर जैसे हमारे स्कूल में होते हैं। अच्छा। तो सर हमें प्राउड फील होता है कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें हमें स्कूल से अलग भी दुनिया में मतलब गीता की उसमें अच्छी वे सिखाए जा रहे हैं, मतलब गुड हैबिट है मैम सर ये। और हमारे लिए सर गर्व की बात है कि हम। हाँ तो ठीक है, पास कर दो ना, बोलने का तरीका लो। सर गीता ज्ञान एक बहुत अच्छा सेशन है जो हमारे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और हम इससे बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखेंगे। और जैसे आज मैं यहाँ इस वाले सेशन में बैठा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मैं इस सेशन में हूँ। और आगे पास करो वंश। सर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ सुनने में, गीता ज्ञान, भागवत कथा, ये सब चीज़ सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि। और सर मैं ऐसे ज्ञान की पवित्र जगह पर बैठा था तो मुझे उससे भी कहीं गुना अच्छा लगा कि फिर भी ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, फिर भी इसमें कितनी अच्छी अच्छी बात सिखाई जाती है, वरना और किसी स्कूल में ऐसा सिखाया नहीं जाता। ठीक है। इसमें अलग तरीके से सिखाया जाता है सब कुछ। उसमें पीरियड के साथ ही हो जाता है सब कुछ, पर इसमें पीरियड भी चलते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ हमें सिखाई जाती हैं अच्छे तरीके से। तो मुझे गर्व है कि मैं जीपीएस में पढ़ता हूँ। बस। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे सभी से, और आदर से स्टार्ट कर देंगे। माइक पास कर दो। आप इसमें किस तरीके से अपने योगदान देंगे, क्या क्या करेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन होगा डिटेल में? सर इसमें मैं योगदान जितना मैं कर सकता हूँ मैं उससे कहीं गुना ज़्यादा दूंगा। और जैसे कि आपने कहा था कि मंडे से बच्चे आने शुरू होंगे, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि हाँ कि मैं हर रोज़ जा सकूँ और नई चीज़ें मतलब अपने से मतलब बड़े छोटे उन्हें बता सकूँ गीता के बारे में। ठीक है। सर योगदान करने में तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे रोज़ जाऊँ और जैसे आप बताते हो वैसे मैं आपसे रोज़ सुनूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ जो मैं सुनता हूँ वो मैं अपने छोटे भाई को भी बताऊँ। ठीक है, गुड। आगे। सर मेरा भी यही मतलब जी करता है कि सर मैं भी वहाँ पर जाऊँ और सर गीता के बारे में कुछ बताऊँ सबको। ठीक है। सर जैसे योगदान की बात आती है तो मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे से छोटे हैं और हमारे से बड़े हैं उनको हम जो भी सीखते हैं उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, उन्हें भी नई नई चीज़ें सिखाएं ताकि उन पर भी इफ़ेक्ट पड़े और वो भी एक अच्छी हैबिट सीखें। ठीक है, बस। सर योगदान तो मैं जितना दे सकता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, क्योंकि भले ही कोई मुझसे बड़ा हो
अगर उसे ये चीज़ नहीं पता तो मैं तो उसे भी सिखाना चाहूँगा, और छोटों को तो मैं सिखाऊंगा ही। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, क्योंकि हमने इसमें एक और चीज़ जोड़ दी है, इंग्लिश। तो वो इंग्लिश में आज बताया भी गया, तो उस बारे में आप क्या सोचते हो? इंग्लिश जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वोकेबलरी हमारी मजबूत होगी और ज्ञान तो आएगा ही। डबल जब हम पढ़ेंगे तो 2 चीज़ों का पढ़ने का और 1 का पढ़ने का दोनों में अंतर तो होता ही है। बताओ सर, मतलब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना मतलब कि एक तरीके से अपनी ग्रामर को मजबूत करना होता है। इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आज सर ने हमें इंग्लिश में बताया। मतलब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करी तो हम भी अब जैसे मंडे से जाएंगे तो हम भी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, क्योंकि बच्चों पर इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए। सर जैसे आज आपने इंग्लिश में भी बताया और हिंदी में भी बताया, तो इससे हमें दोनों में फ़ायदा होता है। हम पे हिंदी भी आ जाएगी और इंग्लिश भी आ जाएगी। सर जिससे हमें आगे चल के इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, हिंदी में भी ना हो। हिंदी में तो सर होने की नहीं, पर इंग्लिश में हो सकती है, तो वो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगी सर। और मैं भी ऐसे ही जैसे आदर्श ब्रदर ने बताया, अर्जुन ब्रदर ने बताया कि हम भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे, तो सर मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकूँ। सर जो इंग्लिश से हिंदी है तो उससे हमारी इंग्लिश भी मजबूत होगी और इससे हमारे टेंसेस भी पूरे क्लियर हो सकते हैं। और जैसे इन तीनों ने भी बताया, आदर्श भैया और अर्जुन भैया, प्रशांत भैया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं भी ऐसे बता सकूँ छोटे से बच्चों को और बड़े से बड़े बच्चों को। सर इससे हम टेंसेस सीखते हैं। टेंसेस के अलावा भी जो कुछ चीज़ हम पे है हिंदी में, उससे हमें हिंदी में भी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मुझे अच्छा लगेगा इस चीज़ से। आज के सेशन से, आज आपने 20-25 मिनट वहाँ पे बिताए, आज के सेशन से जो सबसे मजबूत आपको सीख मिली वो क्या थी? सर सबसे ज़्यादा मजबूत तो हमें बहुत सी चीज़ मिली, जैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, अपने ग्रामर को और मजबूत करना, नए नए वर्ड मिलना और अच्छी अच्छी बातें सुनना। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर जैसा आदर्श ब्रदर ने बताया कि उन्होंने इंग्लिश और हिंदी भी और वैसे भी करा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा नए नए वर्ड सुनने में, और जैसे आपने बताया इंग्लिश टू हिंदी उसे और नई नई बातें सीखने में। सर मुझे भी ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है। इसे प्रशांत से मत खींच। अच्छा लगा सर। इसे हाँ। सर मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब हम मतलब सर हम इंग्लिश मतलब सीख पूछ रहा हूँ, जो आपने वहाँ पे थॉट्स वगैरह सुने, हाँ सर, तो उनसे तो क्या सीख मिली? झूठ सच के बारे में बताया गया, कर्म के हाँ बारे में सर, बताया, यस उसी के बारे में। सर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए सर। सर हमें और सीख मिलेगी, हम वहाँ पर बैठेंगे तो हमें सीख मिलेगी। और सर भारत में सबसे पवित्र चीज़ है सर गीता। सर हम उसके बारे में सुनने से तो हम प्राउड फील होता है सर हमें। सर जो गीता है वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है जो हमारा चल रहा है। और इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने में, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, तो और क्या कहते हैं, नए नए वर्ड सीख रहे हैं हम, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन है। सर मुझे उसमें सबसे अच्छा लगा झूठ मत बोलो और अच्छे कर्म करो। इससे हमें दोनों से ही इतना फ़ायदा होगा कि हम जीवन भर ठीक से रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो सबकी नज़रों में हम झुक जाएंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम मरने के बाद भुगतेंगे। तो हमें दोनों चीज़ सही करनी चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पे भी और वहाँ पे भी ठीक से रह सकें। मेरा अगला क्वेश्चन जो है, मैं पहले प्रिंटर से बात कर लेता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप जो ये गीता का हमारा पूरा पोर्शन चलेगा, जो गीता का हमारा पूरा पोर्शन चलेगा, उसमें आप अपनी फैमिली पर किस तरीके से प्रभावित, मतलब अपने थॉट से अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? मतलब हमारा क्वेश्चन है कि जो गीता ज्ञान का कॉन्सेप्ट हमारा चला है, जिस सेगमेंट पूरा, ये आपकी लाइफ पे तो प्रभाव डालेगा ही। यस सर। इस चीज़ को आप घर तक कैसे लेके जाएंगे? घर मतलब जो आपके छोटे बच्चे हैं और बड़े हैं, उनको कैसे प्रभाव में लेंगे?
सर जैसे मतलब जैसे नहीं, जैसे। जैसे सर जैसे मतलब जैसे पापा शाम को मतलब फ्री हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उन्हें मतलब जो जिस पे मैं नोट करता हूँ वो रफ देकर उनसे कहूँगा कि आप मतलब 10 मिनट के लिए स्टूडेंट बन जाइए और मैं टीचर। आप मेरी मतलब मुझे मोटिवेट मतलब मैं आपको समझाऊंगा और आप मुझे मतलब सुनना। तो मैं जैसे पापा को, मम्मी को, दादी जी को इन्हें सुनाऊंगा और फिर उन्हें भी मतलब थोड़ा वो लगेगा, मतलब इतनी अच्छी बातें मैं जब उन्हें सुनाऊंगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ हमारा बच्चा मतलब कि एक तरीके से इतना वो कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस से इतना अच्छा सुना रहा है। और फिर अगले दिन जैसे आके माइक पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पर जाएगा तो उससे तो मतलब घर पे तो सबको अच्छा लगेगा कि हाँ आज मतलब हमारे बच्चे का वो हुआ और हमारे बच्चे ने इतनी अच्छी बातें बोली। अर्जुन। सर जैसे चैनल पे वीडियो आती है तो सर मैंने मम्मी पापा से कल भी कहा था कि एक बार वो देखें, तो सर कल तो उन्हें टाइम नहीं मिला, तो सर मैं आज दोबारा कहूँगा कि वो देखें और उससे कुछ सीखें। 2 सेशंस हमारे हो गए हैं अब, मतलब अगर हम देखें तो एक कल आया था हमारा और आज एक शेड्यूल है 5:30 बजे का, तो 5:30 वो यूट्यूब पे एयर हो जाएगा। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली दूसरा है, तो वो तो यूट्यूब से तो देख ही लेंगे, आप अपने माध्यम से घर परिवार में किस तरीके से माहौल बनाओगे कि अब मेरा ये स्टार्ट हो गया है वहाँ पे और अब हम ये वाली चीज़ करेंगे। सर जैसे आदर्श प्रधान ने बताया कि एक रफ देखे और पेन देखे, तो सर पहले तो उनसे एक बार देखूंगा मैं कैसे हैं सर, फिर उन्हें बिठा के एक बार मैं बताऊंगा कि कैसे करना है और कैसे हैं। हाँ बोलते और सर इतना ही है। अच्छा सर मैं भी ऐसे ही करूँगा सर, मैं कैमरा स्टार्ट करके सर मैं वो बात कैमरे में सर रिकॉर्ड करके उसे देखूंगा कि मेरे गलती तो नहीं है। सर गलती होगी तो उसे सुधारूंगा सर। सर जब मेरी गलतियां सुधर जाएंगी सर, फिर मैं अपने माता पिता को सुनाऊंगा उस बात को, जिससे वे ये ना कह सकें कि हमारा बच्चा भी अटक रहा है कहीं पे। नहीं, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ ना, आप अटको। यस सर। अटकना इज द प्रोसेस, आप अटको उनके सामने, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप इसे आज से स्टार्ट कर दो और यस सर। रिकॉर्ड करते रहो, चाहे उनके साथ ही कर लो, कोई बात नहीं, बट आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अटकने से घबराओगे तो फिर दिक्कत होगी। सर जैसे आदर्श ब्रदर ने बताया कि मैं एक कॉपी और पेन लूँगा, तो ऐसी सिचुएशन मैं भी रखूँगा और उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को ये चीज़ें सारी बताऊँगा और जहाँ पे मेरी गलती होगी वो मुझे बता देंगे और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं जो बच्चे हैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सर मैं पहले तो ये सभी बात आईने के सामने खड़ा होकर कहूँगा, फिर मैं इसे पापा के फ़ोन में कैमरे से रिकॉर्ड कर कर कहूँगा, फिर मैं इसे कॉपी पर लिख कर जैसा आदर्श भाई ने कहा मम्मी पापा को सुनाऊँगा, दादा दादी को सुनाऊँगा, बहन को सुनाऊँगा। तो सर इससे मेरी जो अंदर की अटकान है या डर है वो सब दूर हो जाएगा। अभी क्या आया? बोलो हाय, बोल दो। कैमरा लग रहा है। ये आएगी अभी डेट की नवंबर, ये अप्रैल तक 2 की हो जाएगी। 3 साल का मतलब 2024 में।
ये करेगी 13 साल लगाओ, 24-35 में 2037 में करेगी, 2037 में करेगी। करिए। तेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी, शॉर्ट तो खुलती होंगी ना फेसबुक पर। ले लो, अपने अपने सामने रख लो, बात करेंगे। लो आराम से देख। तो अभी बारी फिनिश कर देती है अपनी आप। हाँ ये इसमें आएगी अभी। बोल दे। पापा बोल दो पापा। अद्वी बस ये कह दो, अद्वी नाम तो सुना ही होगा। हाँ नाम तो सुना ही होगा। और तो कुछ बोलो। अगर हम अपने दिन की शुरुआत ठीक करें ना, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, यस सर। तो मेरा ये मानना है कि चीज़ें बहुत सारे एक्चुअली सारा थॉट प्रोसेस है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इन बातों को नहीं मानते, यस सर। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मानते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सब ही काम करो, आप जो भी, आप मॉडर्निटी दिखाओ, गेम्स चलाओ, आविष्कार में भी, इन्वेंशंस में आप यकीन करो, आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी करो, जो मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं वो करो सब, बट इस ज्ञान को भी अपने साथ रख के। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई, सपोज करो कहीं पे फिल्म देखने जाना है तो आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो आप फिल्म भी देखो, मॉडर्न जो चीज़ें हो रही हैं वो भी करो, और जो ये है हमारे जो जड़ है उसको, आप जड़ को मत छोड़ो। क्या कहना है बताओ आदर्श? बोलो बोलो। बोलो आदर्श, बुलवाने के लिए बुलाया सर मतलब व्यक्ति, मतलब जो चिल्ड्रन है, मतलब बच्चे हैं, उन्हें बहुत से काम है, मतलब खेलना, पढ़ना। तो मतलब खेलना और पढ़ने में जितना आप खेलने में टाइम लगाते हो ना, तो उससे दुगना पढ़ाई में दो, क्योंकि खेल तो बाद में भी है, पर पढ़ाई जो समय चला गया ना, तो वो फिर बाद में नहीं आने का पढ़ने का। अब आप 4th में हो, क्या आप दोबारा 4th करोगे? पीछे रहोगे सभी बच्चों से। तो उसका तो बस यही कहना, मेरा तो बस यही कहना है कि अपना मतलब सही वे में रहो, अच्छे अच्छे सुविचार सुनो, और उन पर मतलब एक तरीके से यकीन करो, भरोसा करो। यकीन करो, भरोसा करो। मतलब तो मतलब झूठ कितना भी मीठा हो, पर सच बेशक कड़वा होता है, पर बाद में आपको एहसास दिखाता है कि हाँ, आप अगर जब झूठ बोलते तो आपको जब तो मतलब अच्छा लगता, पर बाद में आप नज़रों में गिर जाते। आपने जब सच बोल दिया, तो जब एक बार को आप सोचोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मतलब अब मैंने सच बोल दिया तो अब मेरे से कोई भी नहीं बोलेगा, आप बहुत गलत वो उसमें हो। क्योंकि आपने सच बोला है ना, तो फिर आप देखना कि बाद में आपने जितना मतलब सच बोला था, तो उतने ही आपको घर वाले, मतलब कि जो आपका परिवार है जिसके सामने आपने सच बोला है, वो आपको उतना ही लगाव करेगा। सर अब के टाइम में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। सर जिसकी वजह से उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्हें खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। सर काम तो अभी हमें सभी करने चाहिए, पर हमें सर ऐसे मतलब जो हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया, सर हमें इसको भी वो देखना चाहिए, सर ऐसे ध्यान रखना चाहिए।
जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि खेलने से ज़्यादा हमें एक तरह पढ़ाई भी करनी चाहिए जिससे हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो। और अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर झूठ बोलते तो एक तरह से हमें खुशी होती है पर बाद में उसके बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है हमारे पे। सर जैसे कि अभी सभी बच्चे खेलते हैं, तो अगर उनसे कुछ गलती होती है तो वे तो ये कह के तो सब तो ये कह के हट जाते हैं कि अभी तो हमारी खेलने की उम्र है, अभी तो खेलने दो। पर वे गलत हैं। उनको खेलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े तो आज तक कोई कुछ कर ही नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ आप सबसे, मैं कह रहा हूँ कि खेलना या फिल्म देखना या जो तुम्हारी पढ़ाई है वो करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, उसमें गीता कहाँ सामने आ रही है? वो तो कहती है कि कर्म करो, ये भी कर्म है, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम है। सर ठीक है। यस सर। अच्छा, आप भी खाओगे? और सर झूठ अगर हमें एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ दोबारा बोलने पड़ेंगे। झूठ पे झूठ हमें दोबारा बोलने पड़ेंगे। हाँ। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार सच बोल दें, तो हमें फिर और हमें ज़ुबान गंदी होगी झूठ बोल के, और कुछ नहीं होगा। बाद में हमारी नज़र झुक जाएगी। एक बार अगर सच बोल देते हो तो पीछा छूट जाए। बहुत सारी चीज़ों की हम करते हैं प्लानिंग और वो फेल हो जाती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा आया जेनेटिक में जो बिना प्लानिंग का आया, और मुझे ऐसा लगता है जो मेरी इंस्टिंक्ट कहती है, अंदर से चेतना कहती है कि ये काफ़ी आगे तक जाएगा। आपको 2-3 दिन तो ये हो गए हैं, और इससे पहले अगर 4 वीडियोस आप देखेंगे तो वो गीता ज्ञान के ऊपर आई हैं, G1, G2, G3, G4 के नाम से। शायद आप अगर प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाके देखेंगे जेनेटिक पब्लिक स्कूल की, आपको इसकी कहाँ तक लाइफ लगती है कि जेनेटिक में कहाँ तक जा सकता है? सर जेनेटिक में बहुत ऊंची उड़ान बढ़ेगा। मतलब जेनेटिक के सभी बच्चे गीता ज्ञान में मतलब इतना प्रभावित होंगे कि वे सभी कह सकते हैं, मतलब कोई पूछता है कि गीता ज्ञान का तुम्हें क्या पता है, वे सब बता सकते हैं कि गीता ज्ञान में ये होता है, अच्छे विचार होते हैं। तो जेनेटिक तो मुझे लगता है, मैं कह भी सकता हूँ और मुझे 100% पक्का है कि जेनेटिक बहुत ऊंची उड़ान बढ़ेगा गीता ज्ञान के लिए। सर मैं ये आशा करता हूँ कि गीता ज्ञान बहुत ऊंची उड़ान भरे, लेकिन अगर सर बच्चे साथ नहीं देंगे तो गीता ज्ञान का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। क्या क्वेश्चन ये था, मैं चलो क्लियर भी कर देता हूँ। चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कि कहाँ तक जाएगा। जैसे कई चीज़ें आपने देखी होंगी, यार ये तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है और 2-4-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक वो चीज़ होती है जैसे स्टार्टिंग में ही वो लगवा देती है लोगों को कि ये काफ़ी आगे तक जाने वाला है। वो वाली चीज़ है कि आपको क्या लगता है 2 दिन ये अटेंड करके, और काफ़ी वीडियोज़ भी पढ़े हैं। दूसरी चीज़ अर्जुन के उसमें ऐड करता हूँ मैं। अर्जुन हमेशा राक्षस रोकने की कोशिश करता है आपने, और गीता तो रामायण, गीता, महाभारत तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो उन राक्षसों को देख के पॉजिटिविटी का भाग जाना इज़ नॉट गोइंग टू विन, राइट? ऐसे करके जीत नहीं मिलेगी। तो अगर वो पूरी ताकत लगाते हैं तो हमें इधर से पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, चाहे वो 450 इकट्ठे हो जाएं, बट हम अगर चाहे 50 भी बचें, लेकिन ये याद रखना कि हमारे साथ में क्या है, पॉजिटिविटी है। और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे भगवान है। आप देखो, अगर भगवान बैठे हैं आपके साथ तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें एक संदर्भ है महाभारत में, तो जब अर्जुन जीत के वापस आते हैं ना, पता है ना, वो सुना है तुमने? क्या है मुझे बताओ, तो तुम्हें एक्सप्लेन करो, मैं क्यों करूँगा? बताओ, फिर मैं याद कर ले आराम से। मैं कर देता हूँ। क्यों रो रहा है फिर? तो वे जीत के आ रहे थे वापस, तो सारथी तो वे थे ही श्री कृष्ण। तो जब वो आ गए डेस्टिनेशन पे, उन्होंने कहा कि उतरो। कृष्णा ने कहा, अर्जुन ने कहा कि
मैं क्यों उतरूँ, मैं तो योद्धा हूँ। तो उन्हें थोड़ा सा अहंकार टाइप में उन्होंने कहा कि नहीं पहले तो आप उतरो। तो उन्होंने कहा नहीं उतरो आप। तो अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा कि मैं क्यों उतरूँ, लेकिन युधिष्ठिर के समझाने से, क्योंकि पिछले वाले रथ में युधिष्ठिर थे, तो उनके समझाने से वो उतर गए, उतर के चले, सबके सब उतर के चले। और सबसे अंत में जो उतरे भगवान श्री कृष्ण उतरे, और उनके थोड़ी सी दूर जाते ही उस रथ में हो गया विस्फोट। तो हाँ जल गया वो। तब अर्जुन ने पूछा झुकते हुए कि ये क्या था, क्योंकि भगवान को पता था कि ये जलना है ही, कारण था। उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि युद्ध में इतनी बुरी शक्तियों का इस पे आक्रमण हुआ है, और सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि मैं इस पे था, उस कारण ये शक्तियाँ उस तरीके से काम नहीं कर रही थी। और मुझे पता था अगर मैं यहाँ से उतर जाता तो तुम भी राख हो जाते। ये वाली चीज़ें इस तरीके की कही हैं। तो जब भगवान साथ है तो फिर ठीक है। तो बच्चे, हम कोशिश करेंगे रोज़ 1-2 नए बच्चों को जोड़े रोज़ उस चुके। ठीक है, अभी बताएगा प्रशांत। सर ये बहुत ऊंची और लंबी सर उड़ान भरे, ये मेरा सपना है सर। सर उड़नी भी चाहिए सर। गुड, आजा बेटा। सर मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमारा सेशन है ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाए, और इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, उनको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिले। ठीक है, और वंश को दे दो। आजा बेटा। इस सेक्शन के द्वारा सभी बच्चों के इतनी अच्छी सीख मिल रही है कि ये सिर्फ जीपीएस दे सकता है और कोई स्कूल दे नहीं सकता। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जीपीएस में हर तरह की पढ़ाई होती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हर तरह की। तो इसलिए ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जीपीएस कर सकता है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं कर सकता। लास्ट में मैं आपको बताऊं, आज 3 इंटरव्यूज़ हुए हैं। एक वैसे कुछ का हुआ है, जो कि कुछ का तो कल आ जाएगा, लेकिन 10th की बात करें तो 3 इंटरव्यूज़ और हुए हैं। तो आज के इंटरव्यूज़ काफ़ी मतलब आशा देने वाले हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप तो खेल रहे थे वहाँ पे? यस सर। बट हम इंटरव्यू में थे, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के तीनों इंटरव्यू मतलब दे आर द बेस्ट वंस। अगर हम बेस्ट में से निकाल लें ना बेटा, नहीं तो उनमें से वो 3 आएंगे, क्योंकि उसमें सिलेबस ज़्यादा हुआ, बाकी चीज़ें कम हुई हैं। आपका भी ये चीज़ आने वाली है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि वो जो अनुपात होगा, रेशो होगा, वो 9-10 का होगा अब की बार, वो सॉरी 90-10 का, मतलब 90% उसमें सिलेबस होगा। यानी कि अगर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 10 में से 9 होंगे आपके सिलेबस से, और 1 होगा आपके इधर उधर के बात होगी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, और कैसे आप तैयारी कर रहे हो? सर तैयारी तो मेरी, जैसे सिलेबस की तरफ से देखी जाए तो तैयारी तो मेरी बहुत है। क्योंकि मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, तो मेरे तो मैथ का तो पूरा पक्का है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, और इंग्लिश मतलब ऑल सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, और मैं दे सकता हूँ। ठीक है। अर्जुन को सर बस। सर मैं तो चाहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस सबसे अच्छी हो, और सर जैसे मैथ करना मुझे एक अच्छा सब्जेक्ट लगता है, तो सर मैं आशा करता हूँ कि मेरा वो भी ठीक जाए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैं भी यही आशा करता हूँ कि मेरा अच्छा जाए। कैसे करोगे? वही तो आशा तो सब करते हैं प्रसाद। यस सर। स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरों से बेहतर कैसे बनना है? यस सर। सर मुझे और मेहनत करूँगा सर, मैं ज़्यादा, और सर एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज और जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, मतलब जैसे एक्सरसाइज से पहले जो भी कुछ चीज़ दी हुई होती है उसको पढ़ो आराम से। यस उसके सर। बारे में नोट्स बनाओ, और हाँ बेसिक, और देखो कि हम इसे अपने इंटरव्यू में किस तरीके से काम मिला सकते हैं। यस सर। लो जी, नेक्स्ट। सर जैसे मेरा सेकेंड इंटरव्यू होता वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, तो अब जो मेरा आगे इंटरव्यू होने वाला है मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, और उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड, ठीक है। सर ये इंटरव्यू के तहत मुझे ही इतनी अच्छी सीख मिली है कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ, कि मैं जितनी बार इंटरव्यू हो उतनी बार कम है। क्योंकि एक ये इंटरव्यू है
जिससे मैं इतनी सब बातें सीख सकता हूँ। मैं सबके सामने जाऊँगा, मुझे खुशी होगी कि मैं जितने भी लोग यूट्यूब फेसबुक देखते हैं, मैं उन सब की आंखों के सामने जाऊँगा और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो उससे मुझे दुगनी खुशी होगी। एक चीज़ बहुत विशेष होती है कि वंश अच्छा आना चाहता है और सक्षम आना चाहता है। इस बैच में भी 8वीं में हुआ आप, वो 6th में है, बीच के बच्चे गायब हैं। वो कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती है कि मैं बैठूं? जैसे आपका कुछ प्रोग्राम नहीं था बट आपने अपने आप ही रिक्वेस्ट किया। सर क्योंकि मुझे एजुकेशन के हर पार्ट सीखने हैं। जैसे मैं स्कूल में तो सीखता ही हूँ, बट फिर भी मुझे जब पता लगा कि यहाँ पे भी एजुकेशन होती है, चाहे किसी भी टाइप की हो, तो मुझे वो भी सीखने का मन किया। तो मैंने आपसे पूछा कि सर मैं आ सकता हूँ क्या? और सब मैंने सुबह के लिए पूछा क्योंकि मुझे पूजा धर्म में विश्वास है, इसलिए मैंने सुबह के लिए भी पूछा आपसे कि मैं सुबह को आऊँ। तो मुझे सर इन सब चीज़ों को पढ़ने में, लिखने में और समझने में मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। एंड द सेम क्वेश्चन गोज फॉर सक्षम। सर जैसे मैंने दूसरे बच्चों का काफ़ी बच्चों को देखा है कि अगर कोई बच्चा जाता नहीं है तो वो सोचते हैं कि ये नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्या करूँगा वहाँ जाके। मुझे ये बहुत ज़्यादा गलत लगता है कि जब हमें कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है तो हमें उन्हें सीखना चाहिए, उनसे कुछ एजुकेशन मिलेगी हमें और अच्छी सीख मिलेंगी, अच्छी हैबिट्स मिलेंगी हमारी। तो मेरा तो ये विचार है कि मुझे जितने भी मौके मिलेंगे ऐसे चीज़ों में सीखने के लिए, मैं उनको कभी मिस नहीं करूँगा और उनमें पक्का आ सकता हूँ, अब पक्का आऊँगा। अंत में कुछ कहो आदर्श बाबू। तो जैसे बैनर आ जाएगा तो क्या प्रोग्राम है उसका? सर बैनर आ जाएगा तो मतलब लगाना तो है ही हमें, मतलब 10th क्लास के छप्पर पे? नहीं दीवार पे, बाजार में लगाना है। और मतलब अपने घर पे जैसे पड़ोस में है कि हाँ देखो हमारा, मतलब ये कहूँगा कि देखो जेनेटिक का दूसरा बैनर आया है तो देख लेना एक बार ज़रूर। मतलब सभी, मतलब आसपास के जितने भी मेरे जान पहचान के जितने भी हैं, मतलब जैसे मुझे मिले थे और मेरा बैनर आया था तो ये कहते कि तेरा तो बैनर आ गया। मैं कहा भाई, मैंने कहा हाँ भैया आ गया मेरा भी बैनर। उन्होंने कहा हाँ अच्छा, मतलब अच्छा लगा। मैं भी इंटरव्यू इस तारीख का है। उन्होंने मतलब मुझे उल्टा बताया कि तेरा इंटरव्यू इस तारीख का है, देख लेना ज़रूर। मुझे मुझसे कह रहे कि इस तारीख का देख लियो ज़रूर अपना इंटरव्यू। अर्जुन, तो पहले जैसे आप अवेलेबल नहीं थे सुबह 5 बजे, कैसा लगा और अब कैसे करोगे आप? सर कोशिश करूँगा कि अब की बार आ जाऊँ। पापा तो नहीं मना करेंगे? पक्का? यस सर। उठ जाते हो 5 बजे? नहीं उठते? उठ जाता हूँ। मेरे सामने उठाया था इसे। बाल्टी लेके आएंगे अब की बार वहीं पे, क्योंकि आपके घर के पीछे ही लगेगा वो। तो बाल्टी से कहाँ सोते हो? पापा को तो पहले ही अपनी पार्टी में कर लेंगे, पापा मम्मी को तो इधर मिला लेंगे कि आप हट जाओगा। थोड़ा सा बस बेड पे थोड़ा गीला होगा, उसे सुखवा देंगे गद्दों को। प्रशांत बताओ। प्रशांत काफ़ी मेहनत करता है वैसे कैमरा वगैरह में, है ना? सर मेरे पे फ़ोन ही नहीं आया था सर उस दिन। अच्छा हाँ, फ़ोन नहीं आया था। हाँ। यस सर। तो सर मैं अब के सर भूल मत जाना और मुझे बुलाना सर, मुझे ज़रूर बुलाना। अब के सर भूल मत जाना और मुझे बुलाना, ये तो गाना है। मुझे भूल मत जाना ज़रूर। अब के सर मुझे भूल मत जाना और मुझे बुलाना। हाँ जी सक्षम। बैनर जैसे लगेगा, अभी तो खैर आपका नाम नहीं है उसमें, बट नियर फ्यूचर में आपका नाम होगा, क्योंकि जैसे ही 10वीं का हो जाता है ख़त्म, बीच बीच में जो भी आएंगे उनके नाम जाएंगे। कैसा फील होता है जब मार्केट में मम्मी पापा का फ़ोटो देखते हो या नाम देखते हो अपने नाम के साथ? सो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हाँ इस मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में मेरा भी एक नाम है, मेरा भी एक मतलब क्या कहते हैं, मेरे माता पिता को इतना प्राउड फील होएगा जब मेरा बैनर लगेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए।
अपने आप। सर पिछली बार जब बैनर लगा था तो सर मुझे पता नहीं था कि उस टाइम आना है, तो मैं आया तो था, पर सर मैं भार्गव भैया के साथ 8 बजे आ गया था स्कूल में खड़ा था, वरना सर मैं ज़रूर आता। और सर इस बार का मुझे अगर टाइम पता लग गया तो मैं ज़रूर आऊँगा। और सर अगर बीच में मेरे पापा का बैनर लगा तो इसमें मुझे भी और मेरे सभी परिवार वालों को बहुत खुशी होगी कि मैंने उनका और अपने पापा का नाम बाज़ार में भी फैला दिया। वेरी गुड। लगेगा बेटा, सभी का लगना है बैनर तो। बट sir. आप देख ही रहे हो कि कई बार बहुत सारी सिरदर्दी होती है, फ़ोटोज़, पापा के फ़ोटोज़, आपके फ़ोटोज़, फिर उन्हें भेजना, तो समय की कमी। आपके सामने कितनी देर लगी है? बहुत देर। आपके सामने आधा पौना घंटा पूरा लगा। यस सर। और उसमें बड़ी वो होती है, लेकिन कोशिश तो हमारी है कि उस चीज़ को करें। यस सर। हम्म, 5 मिनट को वहीं रख लें। चलो जी, ख़त्म करो इसे, रैप अप करो। नहीं सब्सक्राइब के लिए कहो, ऐसे ख़त्म करना है सारों को। तुम मुझकी गर्दन घोटने पहुंच गए। मतलब हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट, अगर जो हमारी कहीं गलती आ रही हो तो कमेंट में बताएं कि आपकी यहाँ पर गलती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारी कहीं गलती है तो उसे कमेंट भी करें। धन्यवाद। नेक्स्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर सब्सक्राइब तो कर ही दें, और अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और हमारी जो गलती हो उन पे कमेंट कर दें। हमारे जेएनटी पब्लिक स्कूल चैनल को जल्दी कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जहाँ हमारी गलती है वहाँ कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी यहाँ गलती है, हम उसे सुधार पाएँ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अगर हमारी कहीं पर भी शुरू से लेकर आखिरी तक कहीं पर भी गलती हो तो उसको हमें बताएं कमेंट से, जिससे कि हम दोबारा से ठीक से कर पाएँ। थैंक यू। सर से पूछ ले भाई। सर बताओ। अरे